दोस्तों नमस्कार। शांति पर वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी की जोड़ी ने नरेंद्र मोदी जी की मुश्किल बढ़ाई, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास आघाड़ी बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। सी वोटर का सर्वे और उसका जो निष्कर्ष सामने आ रहा है उसमें महाविकास आघाड़ी को आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी जमीन पर महाविकास आघाड़ी स्ट्रांग नजर आ रही है। इस वक्त महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व उद्धव ठाकरे जी के पास है और उनके साथ शरद पवार और कांग्रेस पार्टी है। उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी का विभाजन हो गया है। एक गुट एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में सत्ता में बीजेपी के साथ, तो दूसरी तरफ शरद पवार जी की पार्टी एनसीपी का भी विभाजन हो चुका है। अजित पवार जी के नेतृत्व वाला एनसीपी का एक गुट बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल हो चुका है। एनसीपी और शिवसेना को कमजोर करने के बाद शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी की राजनीति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता अजित पवार और एकनाथ शिंदे जी को साथ दे सकते हैं, ऐसा एक अनुमान बीजेपी के आलाकमान ने लगाया था। लेकिन बीजेपी के आलाकमान यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ये दाव उल्टा पड़ा। इस वक्त जमीन पर बीजेपी के खिलाफ जो नाराजगी दिख रही है उसमें ज्यादा नाराजगी इन दोनों पार्टियों को तोड़ने की है। यानी सत्ता पाने के लिए जो राजनीतिक प्रयोग बीजेपी ने महाराष्ट्र में किए हैं वो बीजेपी के लिए आने वाले चुनावों में मुसीबत बनने वाले हैं। जिन पर बीजेपी ने करप्शन के आरोप लगाए उन्हीं नेताओं को बीजेपी के आलाकमान ने गले लगाया और उनको सत्ता का भागीदार बनाया। परिवारवाद, करप्शन के खिलाफ बीजेपी और बीजेपी का आलाकमान हमेशा लड़ाई लड़ता है, ऐसी घोषणाएं नरेंद्र मोदी जी द्वारा हमेशा की जाती है। लेकिन जिस प्रकार अजित पवार हो या छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ या एकनाथ शिंदे गुट के नेता हो, उनको बीजेपी ने जिस तरह गले लगाया उसका उल्टा परिणाम अब महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार संख्याबल की दृष्टि से राजनीति में जरूर कमजोर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, लेकिन हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है और इस इलेक्शन में जनता जिसके साथ होती है उसका पलड़ा हमेशा भारी होता है। इस वक्त जमीन पर शरद पवार जी के साथ और उद्धव ठाकरे जी के साथ जो बीजेपी ने अन्याय किया उसके कारण इन दोनों नेताओं के साथ जनता खड़ी होती नजर आ रही है। और खास तौर पर बीजेपी का आलाकमान यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह महाराष्ट्र के इतिहास को भूल गए हैं ऐसा लगता है। महाराष्ट्र ने हमेशा दिल्ली के तख्त को चुनौती दी है। जो नेता
दिल्ली को चुनौती देता है, महाराष्ट्र के हित की बात करता है, जनता के हित के लिए लड़ता है, उसे जनता कभी छोड़ती नहीं। ऐसा ही कुछ इस वक्त शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी के साथ हो रहा है। जिस प्रकार महाराष्ट्र से बड़े बड़े उद्योग गुजरात चले गए और जिस तरह शिंदे सरकार को महाराष्ट्र को लेकर या अपने सरकार को लेकर जो बड़े बड़े फैसले लेने के लिए हमेशा दिल्ली जाना पड़ रहा है, उसके कारण जनता के बीच बीजेपी के लिए एक निगेटिव परसेप्शन बन चुका है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और महाराष्ट्र में वर्तमान का जो शासन है, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार, उसका भी जमीनी स्तर पर अच्छा इंपैक्ट नहीं है। यानी जनता के भरोसे की सरकार ये नहीं है। यानी कुल मिलाकर इस वक्त महाराष्ट्र में शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो या कांग्रेस पार्टी हो, राजनीतिक रूप से ये तीनों दल कमजोर नजर आ रहे हैं। लेकिन खासतौर पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी के लिए जो सहानुभूति जमीन पर और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं में नजर आ रहे हैं, उसे देखें तो आने वाला चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है। 2014 और 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ शिवसेना थी और उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी जी के साथ थे। शरद पवार जी को टारगेट करने का प्रयास बीजेपी ने पिछले 2 चुनावों में किया, लेकिन इस वक्त शरद पवार जी के साथ उद्धव ठाकरे खड़े हैं। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल अपनी सरकार चलाई, महाराष्ट्र में जिस तरह देवेंद्र फडणवीस जी ने 5 साल सरकार चलाई और 2.5 साल यानी 2 साल से एकनाथ शिंदे जी सरकार चला रहे हैं। अगर इस सरकार की सच्चाई देखें तो काम से ज्यादा इस सरकार की एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हो रही है। यानी नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर एकनाथ शिंदे और उनकी सरकार चल रही है। काम से ज्यादा सरकार अपने काम का आवाज या बोलबाला कर रही है या एडवर्टाइजमेंट कर रही है। यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जमीन पर जनता के जो हालात है, जमीन की जो कड़वी सच्चाई है, उसे नजरअंदाज करने का प्रयास हमेशा बीजेपी के आला कमान ने किया है। महाराष्ट्र की राजनीति में दिल्ली का इंटरफेयर महाराष्ट्र की जनता एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन बीजेपी के आला कमान को यह बात कौन बताए। जिस तरह बीजेपी ने महाराष्ट्र में सत्ता के लिए प्रयोग किए हैं और महाराष्ट्र में जिस तरह सवालों को सुलझाने के बजाय सवालों को और उलझा दिया है, महाराष्ट्र की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां या समीकरण इस वक्त बहुत ही गड़बड़ा गए हैं। इसके कारण बीजेपी का पूरा कैलकुलेशन इस वक्त महाराष्ट्र में गड़बड़ा गया है। अजित पवार और एकनाथ शिंदे जी को साथ लेकर भी महाराष्ट्र में बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। जनता की आवाज बनकर इस वक्त शरद पवार और उद्धव ठाकरे सामने आ रहे हैं। इन दोनों नेताओं के लिए जो भीड़ जुट रही है और खासतौर पर उद्धव ठाकरे जी के लिए जो सहानुभूति नजर आ रही है, उसे देखें तो आने वाला चुनाव महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी के सामने इन दोनों
नेताओं की यानी उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी की कड़ी चुनौती होगी। यानी जिस तरह उत्तर भारत में नरेंद्र मोदी जी के नाम का जादू चलता है, वो जादू या करिश्मा आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र में चल पाना एक तरीके से नामुमकिन नजर आ रहा है। भले ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने या समर्थकों ने कितना भी दावा किया हो कि हम 45 से ज्यादा सीट महाराष्ट्र में जिताकर ले आएंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर जो राजनीतिक हालात है, जनता के बीच सरकार को लेकर और नरेंद्र मोदी जी को लेकर जो राय बनती हुई नजर आ रही है, और विपक्ष के लिए और खासतौर पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन के लिए और उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी के लिए जो सहानुभूति नजर आ रही है, उसे देखे तो महाविकास आघाड़ी आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति पर बढ़त बना सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। सी वोटर का जो सर्वे है उसका निष्कर्ष यही बता रहा है। यानी आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का नारा है 400 पार, लेकिन महाराष्ट्र से बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। जो 23 सीटें बीजेपी ने पिछले चुनाव में जीती थी, उस 23 में से कितनी सीटें बीजेपी की रहेगी या बीजेपी सिंगल डिजिट पर आएगी? बीजेपी महाराष्ट्र में अगर सत्ता के साथ छेड़छाड़ नहीं करती, महाविकास आघाड़ी सरकार गिराने के लिए प्रयास नहीं करती, तो बीजेपी के लिए इस वक्त महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चल रहा होता। लेकिन सत्ता पाने का नशा हो या सत्ता पाना और सत्ता के लिए जो प्रयास बीजेपी के आलाकमान ने किए और महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस हो या उनके साथी नेताओं ने किए, उसके कारण महाराष्ट्र का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। इसी के कारण आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को कितनी सीट मिल पाएगी, अजित पवार गुट और शिंदे गुट के नेता बीजेपी के उम्मीदवारों का काम करेंगे या नहीं करेंगे, आने वाले लोकसभा चुनाव में शिंदे गुट और अजित पवार गुट को बीजेपी कितनी सीटें देगी, इस पर इस वक्त बीजेपी यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति में घमासान चल रहा है। तीनों दलों के कार्यकर्ताओं में आपस में एकजुटता नहीं दिख रही, आपस में संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी एक तरीके से बीजेपी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इस वक्त महाराष्ट्र में एक परसेप्शन बनता हुआ जनता के बीच नजर आ रहा है, और जनता के इस आवाज को, नाराजगी को हवा देने का काम महाविकास आघाड़ी गठबंधन अपने तरीके से कर रहा है। भले ही महाविकास आघाड़ी गठबंधन जमीन पर कमजोर नजर आ रहा हो, थोड़ा फार बिखराव उसमें नजर आ रहा हो, लेकिन चुनाव आते आते महाविकास आघाड़ी फिर से एक बार एकजुट होती नजर आ रही, और शरद पवार और उद्धव ठाकरे ये दोनों नेता और उनकी राजनीतिक दावपेच, यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत आने वाले चुनाव में बनने वाले हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।